हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपको फारसी सलवार की कटिंग के बारे में बताऊंगी। कटिंग कैसे करते हैं, इसमें कितना कपड़ा चाहिए और नाप कैसे लेते हैं। मेरा जो मेजरमेंट है वो मैंने ले रखा है। उसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक लेंथ, हिप, वेस्ट और मोरी। इसके लिए मेरी वेस्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वेस्ट कितनी है। मेरी वेस्ट वहाँ से नापूंगी जहाँ पे मैं बांधती हूँ। मेरी 33 है, मेरा हिप है 40 है, लेंथ है मेरी 42 है। बाकी मोरी हम फारसी सलवार में 10, 11 और 12 इंच तक कर सकते हैं। और मेन इसका ये है कि हमारे पाँव का जितना नाप है, जितना हमारा पंजा लंबा है, उतना ही हम इसका मोरी का नाप लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया था, ये मेरे पास कपड़ा था। इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया। पहले फोल्ड किया, ये देखिए, पहले एक बार फोल्ड किया, फिर इसको उल्टा फोल्ड कर दिया। इसको हम बराबर कर लेंगे कि कोई भी छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए, ये मैं इसको फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करके मैं यहाँ से भी इसको बराबर करूंगी। ये मैंने बराबर कर लिया है पूरा, कि दोनों पल्ले बराबर हो जाएं। फारसी सलवार का बहुत चलन हो रहा है, इसलिए आज मैं आपको फारसी सलवार डिटेल में बताऊंगी कि कैसे इसका नाप लिया और क्या क्या होता है और कैसे बनाई जाती है, कटिंग कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ से इसको, ये जो अनइक्वल है इसको इक्वल कर लेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एल शेपर पट्टी है। मैं एल शेपर पट्टी की हेल्प से एक निशान लगाऊंगी। जो मैंने इसको इक्वल किया, इक्वल करने के लिए मैंने एक निशान लगा लिया। ये मेरा ब्लू कलर का मार्कर है, तो शायद ये कम दिख रहा है, इसलिए मैं एक दूसरा लेके आती हूँ। जो मेरा दूसरा है वो मैं पिंक कलर का लेती हूँ, ताकि उस पर अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, मैंने ये मार्कर ले लिया है और मैं इसको सीधा निशान कर लूँ। सीधा करके मैं इसको कट कर दूंगी। सबसे पहला काम यही होता है कि हम उसे इक्वल कर ले कपड़े को, ताकि हमें दोबारा कोई दिक्कत ही ना आए निशान लगाने में। मैंने इक्वल कर लिया है। अभी मैं बताती हूँ कि इसका नाप कैसे लेते हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, मेजर कैसे करते हैं। यहाँ से मैं इसकी 4 इंच की मोरी बनाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच इसको यहाँ से चला जाएगा फोल्ड करने में। मोरी को 3.5 इंच की मोरी बन जाएगी। तो मैं 4 इंच या 3.5 इंच ले लेती हूँ, या 4 इंच ले लेती हूँ। 3.5 इंच ले लिया तो 3 इंच का मेरा मोरी का निशान लगा लेती हूँ मैं। ये मैं सीधा मार्क लगाऊंगी। ये लीजिए, ये मैंने 3.5 इंच का मार्क लगा दिया। उसके बाद मेरी लेंथ है 42 या 41। लेंथ हम इसको जमीन से टच करते हुए लेते हैं, तो मेरी 42 है। जो सिंपल सलवार की लेंथ लेते हैं वही सेम सलवार की इसकी लेंथ लेते हैं। तो यहाँ से मैं नापूंगी कि मेरी 42 है। पर एक सिंपल सलवार का नाप लेने का तरीका है कि हम उसमें 4 इंच निकाल कर नाप लेते हैं। 4 इंच क्यों निकालती है मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। ये मैंने फोल्ड कर दिया इसको। ये मेरे मोहरी में जो मोड़ूंगी, पाइचा बनाऊंगी, उसका है। अभी मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, निकाल दिया इंच टेप को, और मेरी 42 की लेंथ है। मैं ये 40 पे मार्क कर लूंगी। ये एक सीधा सा तरीका है, क्योंकि मैं 7 इंच की जो मेरी बेल्ट है वो बनाऊंगी, उसमें से 1.5 इंच ऊपर मोड़ने में चला जाएगा, और जो हाफ इंच है वो दोनों को जोड़ने में चला जाएगा। 7 इंच की जब हम बेल्ट लेते हैं तो हमारी जितनी लंबाई है उतनी लेंथ पूरी लेते हैं, और 4 इंच फीते को बाहर निकाल देते हैं। मेरी 42 है, मैंने 42 ले ली। और अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हम ऐसे नाप लेते हैं, जैसे मेरी लेंथ 42 है, 42 में से हम 7 इंच निकाल लेंगे। 7 इंच निकाल लेंगे, 35 बचा, उसमें हम 1 इंच मार्जिन का जोड़ देंगे, तो हमारा 36 हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसको ऐसे भी नापते हैं 4 इंच निकाल कर, तो भी मेरा वही 37 और 38 के बीच में आ रहा है। तो दूसरा निशान हमने जो अपनी लेंथ निकाल करके
4 इंच इस टेप को बाहर निकाल करके पूरी लेंथ ली है, उस पर एक मार्क लगा लेंगे। ये मैंने उसका मार्क लगा लिया है। अभी मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये मैंने अपना सीधा निशान कर लिया है। अभी मैं इसको मोहरी का निशान लगाऊंगी। मोहरी मेरी 12 इंच की 11 इंच की बनाऊंगी, तो 12.5 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। ये 12 इंच में मैंने 12.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। ऊपर से हम आसन लेंगे। आसन कैसे लेते हैं? हिप का 4th पार्ट, तो मेरा हिप है 40 का 4th पार्ट हो गया 10। एक मिनट 10 पे निशान लगा लिया है। अभी हम इस निशान को और इस निशान को दोनों को मिला देंगे। तो मेरे पास एक सेब पट्टी है, मैं इस सेब पट्टी की हेल्प लेकर के और इस मार्क को इस मार्क से मिला दूंगी। फारसी सलवार जैसे हमारी बिना कली की सलवार होती है, उसी की तरह कुछ कुछ होती है। तो अभी हम इनको एक बार दोबारा से बराबर कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। अच्छा गाइज, अगर आपकी सलवार में यहाँ पे गैदर्स कम है, पना कम है, तो हम इसको इधर ऊपर की तरफ तिरछा 3 से 4 इंच 5 इंच बढ़ा सकते, ताकि हमारी कुछ गैदर्स आ जाएं। तो मैंने यहाँ तक तो बराबर कर दिया, लेकिन मैं इसकी गैदर्स बढ़ाने के लिए जो मेरा ये सीधा मार्क है यहाँ से और यहाँ तक का, इस मार्क को थोड़ा सा ऊपर जो मेरा कपड़ा बच रहा है उस कपड़े की तरफ और बढ़ाऊंगी इसको ऊपर की तरफ। अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ाती हूँ तो मेरी गैदर्स बढ़ जाएंगी, लेकिन मेरे पास इधर कपड़ा थोड़ा कम है, तो मैं पहले देखती हूँ कि मेरा कपड़ा कितना बचेगा, क्योंकि मेरा 7 इंच का बेल्ट भी रहेगा। ये 7 इंच मेरा इधर आ रहा है और ये है, फिर मेरे को 4 बार जोड़ना पड़ेगा गाइस। तो मैं ऊपर की तरफ कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगी। तो मेरा ये 10 इंच का आसन रहेगा और मैं इसको जैसा है वैसा ही कट कर लूँगी। ये लगभग एक पजामा की तरह ही होता है, जैसे हम पजामा कट करते हैं। तो आपको ये तो समझ आया होगा कि आसन कैसे लेते हैं। हमारा हिप, उसका 4th पार्ट और 7 इंच का हमारा बेल्ट है। तो गाइस, बेल्ट का भी मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगी जो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये मेरी लेंथ है, ये मेरा मोहरी का जो बाईचा बनाना है वो वाला कपड़ा है। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक मैंने 4.5 इंच का 3.5 इंच का लिया था। इसमें 3 इंच की हमारी मोहरी बन जाएगी, 1/2 इंच वापस मोड़ने में चला जाएगा। उसके बाद मैंने 3 इंच इसको फोल्ड कर दिया था ऐसे। इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया था, अपने ऐसे नहीं फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर फिर मैं इसका 4 इंच बाहर निकाल करके, और मेरी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ का मैंने बाहर निकाल करके ले लिया है। ये मेरा आसन है। आसन निकालने का एक फार्मूला है, हिप डिवाइड बाई 4। जितना हमारा डिवाइड होकर के आता है, जितना हिप है उसका 4th पार्ट कर लो और उतना ही हमारा आसन हो जाएगा। तो गाइज, मैंने ये फारसी सलवार की कटिंग कर ली है। अभी मैं आपको आसन कट करना अभी मैं आपको बेल्ट कट करना बताऊंगी कि बेल्ट कैसे लेते हैं। ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, मैं इसकी लेंथ देखती हूँ और इसकी विड्थ देखती हूँ कि विड्थ कितनी है। तो गाइज, ये मेरा पूरा 7 इंच का ही है, पूरा है। मैं पूरा का पूरा ले लूँगी। और इसका एक फॉर्मूला है कि बेल्ट कितनी होनी चाहिए, जितने हमारे हिप है। मैं आपको लिखकर बताती हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, हिप डिवाइड बाई 2 प्लस में 3
प्लस में 1 इंच इज इक्वल टू बेल्ट। हिप है हमारे 40, 2 + 3 + 1, यानी कि मेरी बेल्ट 20 + 3 + 1 24 इंच की होगी। ये सभी के लिए फॉर्मूला है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। ये मेरी 21 की है, तो मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा कपड़ा। वो मैं कपड़ा मेरा जो ये बचा हुआ है उसमें से निकाल लेती हूँ। तो बचे हुए कपड़े में से हमें अपनी बेल्ट पूरी करनी है। जो जोड़ आएगा वो हम आगे की तरफ कर लेंगे, क्योंकि पीछे जोड़ नहीं देते हैं। ये पहले मेरी बेल्ट में थोड़ा सा अनइक्वल कपड़ा है, मैं इसको इक्वल कर लेती हूँ। ये मैंने इसको इक्वल कर लिया। अभी मैं मेरी बेल्ट को दिखाती हूँ कि मेरी बेल्ट 20.5 इंच 20 इंच से कुछ ज़्यादा है, तो वो हमारी जो ये कन्नी है ये निकल जाएगी, तो 20 इंच की होगी। 4 इंच का मुझे और जोड़ना पड़ेगा कपड़ा, तो मैं इसमें से 4 इंच 5 इंच का कपड़ा निकालूंगी, क्योंकि 1 इंच मेरा जोड़ने में जाएगा। हाफ इंच इधर जोड़ूंगी और हाफ इंच मेन, तो ये 5 इंच का मेरा कपड़ा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इधर भी मैं 5 इंच पे निशान लगा लूंगी। अभी मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये मैंने सीधा कर लिया है। अभी जो मेरे पास कपड़ा है उसी के नाप का मैं इसको कट कर लेती हूँ। उसी को इसके ऊपर रख लेते हैं, रखने के बाद इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही कट कर लेती हूँ, उसको हम बाद में जोड़ने के बाद में निकाल देंगे। सो गाइस, ये मेरी फर्सी सलवार की कटिंग पूरी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सलवार की कटिंग कैसी हुई। ये मेरे पास मेरी सलवार है जो मैंने कट करी थी, इसको मैंने कट कर लिया था। और ये देखिए, ये फारसी सलवार है, ये मैंने इसको मोड़ लिया था। तो फारसी सलवार की जब हम कटिंग करते हैं, पाँचा इसके अंदर रखते हैं, मोहरी को मोड़ने वाला कपड़ा, मोहरी को बनाने वाला कपड़ा इसी में रखते हैं। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर दे पहले, और फिर कपड़े अपनी सलवार की कटिंग करें। अगर हम सीधा कटिंग कर लेंगे तो हमारी मोहरी छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे काटेंगे और ये मोहरी हमारी छोटी हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने पहले इसको मोड़ दिया था, तो ये जैसा मेरा शेप बना हुआ है वैसे ही शेप बन जाती है। ये देखिए, तो हम इसको सीधा नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। ये मैंने मेरी सलवार की कटिंग करी। ये मेरा बेल्ट है, ये जो कपड़ा कम पड़ रहा था वो मेरा कपड़ा है। ये देखिए, अभी इसकी सलवार की कटिंग मैंने कर ली है। इसको हम जोड़ लेंगे और इसको हम ऐसे आधा कर लेते हैं, 4 फोल्ड हो जाएगा। और ये हमारी सलवार है, तो इस सलवार को हम ऐसे चुन्नट डाल देंगे, छोटी छोटी चुन्नटें डाल देंगे। और ये मेरी सलवार बन गई है। सो गाइज, मेरी ये ट्रिक्स कैसी लगी फारसी सलवार की, मुझे कमेंट करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।